हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज जो 1.2 है उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कंसेप्ट है जो कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें दो टाइप की चीजें हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस जो एक्सरसाइज 1.1 जो थी वो रिलेशन के ऊपर बेस्ड थी। ये जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। हम फंक्शन में सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस वगैरह क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे हम पहले देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन जो कि इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे पहला वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, तो वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, इसका एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। वन वन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर सेकंड जो होता है जिसको बोलते हैं आप ऑन टू फंक्शन। जिसका एक और नाम है जिसको आप बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, सिंपल सर्जेक्टिव। थर्ड नंबर पे जो पढ़ेंगे, थर्ड नंबर पे जो फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, फंक्शन होगा वन वन ऑन टू। वन वन भी हो, दोनों हो, जब फंक्शन दोनों हो उसको वन वन ऑन टू बोलते हैं। वन वन ऑन टू फंक्शन, इसको आप बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। इसको बाइजेक्टिव। देखिए ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये नाम आपको ध्यान रखना है कि जब फंक्शन दोनों हो, वन वन भी हो ऑन टू भी हो, तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और जब फंक्शन ऑन टू हो तो उसको सर्जेक्टिव बोलते हैं। और जब फंक्शन वन वन फंक्शन हो तो उसको क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव बोलते हैं। अब कहानी ये आती है कि इनकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं। इनके बारे में थोड़ा सा वन वन के बारे में बता देता हूँ कि जैसे एक सेट मैंने लिया, एक सेट ये है, एक सेट लिया। इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट है, जैसे 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। इसके अंदर कुछ एक एलिमेंट लिया ए बी सी, ये मैंने कुछ एलिमेंट ले ली। एक ये सेट है, एक सेट ये। इस सेट के सारे एलिमेंट को मैंने एक्स बोल दिया, इस सेट के सारे एलिमेंट को मैंने क्या बोल दिया? वाई बोल दिया। दो सेट है मान लो। अब इनके बीच में जो संबंध, जो रिलेशन है वो किसी फंक्शन के थ्रू, कोई सा फंक्शन एफ है जो कि इनकी रिलेशन को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। एक फंक्शन इनके बीच में, जैसे कि हर दो एलिमेंट के बीच में कुछ ना कुछ रिश्तेदारी होती है, तो रिश्तेदारी किस बेसिस पे है ना, वो फंक्शन एफ डिसाइड करेगा। तब देखिए इसका कभी, इसकी जो एक्स के जितने भी एलिमेंट है इनके हर एक की एक कभी इमेज बन जाए। जैसे इसकी इमेज ये बन गई, इसकी इमेज ये बन गई, इसकी इमेज ये बन गई। मतलब एक्स के हर एक एलिमेंट की एक इमेज बनना चाहिए। एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसके हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बनना चाहिए। कभी ऐसा कभी हो रहा है तो उसको फंक्शन को बोलते हैं वन वन फंक्शन। और ऑन में क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है। ये जो y के एलिमेंट जो है, जैसे y के अंदर कोई सा एलिमेंट है, उनके सारे एलिमेंट की प्री इमेज इधर बनना चाहिए। जैसे इसको मैंने x बोल दिया, इसको y बोल दिया। तो जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया इसके अंदर कौन है? ए बी सी डी, ये एलिमेंट है। और इनके अंदर मैंने इनके बिहाफ में ले लिया कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। तो ऑन टू फंक्शन क्या कहता है? जो y के अंदर जितने भी एलिमेंट है जस्ट उल्टा होगा। वन वन का उल्टा होता है ऑन टू। तो ऑन टू कैसे होगा? y के हर एक एलिमेंट की, एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज प्री इमेज इन x। प्री इमेज होना चाहिए। इधर से आप इधर देखोगे तो आपको क्या दिखेगी? इमेज। क्या दिखेगी? इमेज। जैसे कि आप मिरर में देखते हैं, जैसे मैं मिरर में देखूंगा तो मुझे मेरी एक इमेज दिखेगी। तो एक्स साइड जो भी एलिमेंट खड़ा है, यहाँ पे एक फंक्शन एफ है जो कि एक मिरर का काम कर रहा है, इसकी एक इमेज बन रही है सामने।
मिरर में 1 की इमेज बन रही ए, 2 की इमेज बन रही बी और 3 की इमेज बन रही सी। एक इमेज बन रही है तो हर एक की एक एक सिंगल इमेज बन रही है तो उसको 1 1 बोलेंगे। ऑन्टो में क्या होता है, जो आपकी जो इमेज बन रही है, जैसे y के अंदर इमेज बन रही है, इसकी एक प्री इमेज होना चाहिए। प्री इमेज बोले तो इधर होना चाहिए, जैसे कि ए की प्री इमेज कैपिटल है, बी की प्री इमेज कैपिटल बी, सी की प्री इमेज कैपिटल सी, डी की प्री इमेज ये। तीन को क्या बोलेंगे, जब आप इधर से इधर जाएंगे इमेज और इधर से इधर आएंगे तो प्री इमेज क्या होगी, प्री इमेज। प्री इमेज ये भी किसी फंक्शन से रिलेवेंट होना चाहिए। कभी ऐसा होता है तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं आप, उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन्टो फंक्शन बोलेंगे, सब्जेक्टिव बोलेंगे। ये देखेंगे इनके अलग अलग डेफिनेशंस होती है। और 1 1 ऑन्टो फंक्शन ये क्या होता है, जब आपका फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन्टो भी है तो वो क्या कहलाएगा, आपका बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा या 1 1 ऑन्टो फंक्शन कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन है, इनके बारे में कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे रखी है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला मैं किसके बारे में पढ़ते हैं, 1 1 के बारे में। यहाँ पे मैं लिखा 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन के बारे में पहले देखने जा रहे हैं। तो 1 1 फंक्शन क्या होगा, अ फंक्शन, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो कि आपको याद होना चाहिए। अ फंक्शन f x to y। x to y का मतलब आप समझ गए, ये x है और ये y, x से y में, x to y में कोई सा फंक्शन है, फंक्शन f x to y is said to be 1 1। उसे हम 1 1 कहेंगे, said to be 1 1 if the image of distinct element of x under f क्या है, ये फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर आपके जो इफ द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x के जितने भी आपके जो एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, उन सबकी क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। इसके अंदर x के अंदर इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, हर एक एलिमेंट की एक अलग अलग इमेज होना चाहिए। अब इसको देखिए एक बार और समझिए क्या लिखा है, अ फंक्शन f x to y is said to be 1 1 if the image of distinct element of x, मतलब x के हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज अंडर f, इस फंक्शन के अंतर्गत है ना, अंडर f आर डिस्टिंक्ट, सभी की इमेज अलग अलग होना चाहिए। इसके हर एक एलिमेंट की इमेज क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन है। एक ये डेफिनेशन है, एक और डेफिनेशन है वो भी हम लिखते हैं। एक और डेफिनेशन इसकी दे रखी है, वो डेफिनेशन आपको ज्यादा काम की है, इसके बाद में उसको मैथमेटिकली देखते हैं। अब यहाँ पे इसकी सेकेंड वाली डेफिनेशन है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी x1 comma x2 और every x1 comma x2 belongs to x, मतलब ये दो जो वैल्यू जो मैंने दी है और एवरी x1 comma x2, वो x1 comma x2 इसमें से आपको लेना है, belongs to x, इसके अंदर आपको लेना है। देन इसके लिए आपको क्या बताना है, जैसे कि आपको फंक्शन fx1 इक्वल टू fx2 है, मतलब एक ही फंक्शन के अंदर जो भी आपको फंक्शन यहाँ पे दिया जाएगा, f फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन में एक वैल्यू ये पुट करना है, एक वैल्यू ये पुट करना है। तब ये दोनों वैल्यू कब इक्वल आती है, तो ये इक्वल वैल्यू तभी आएगी जब ये x1 इक्वल टू x2 होगा। जब x1 इज इक्वल टू x2 होगा, उसी केस में आपके दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल आएगी।
ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कभी ये दोनों फंक्शन इक्वल है, इसका मतलब ये है कि x1 और x2 की वैल्यू सेम होना चाहिए। कभी होगी तो वो क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। या ऐसा बोल सकती है फर्स्ट, इसी के अंदर ये फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड ये कि fx1 नॉट इक्वल टू कभी fx2 है, fx1 नॉट इक्वल टू fx2 है, उस केस में आपका x1 नॉट इक्वल टू x2 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दोनों जो वैल्यू, जो x1 और x2 की वैल्यू जो फंक्शन में आपने रखी, तो वो दोनों फंक्शन, उस केस में वो जो फंक्शन की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखने पर जो वैल्यूज आएगी वो दोनों इक्वल कभी कब होगी, जब x1 और x2 की वैल्यू क्या होगी, आपकी सेम होगी। और ये दोनों वैल्यू कभी सेम फंक्शन में आप पुट करते हैं और उनकी वैल्यू कभी इक्वल नहीं आती है, तो इक्वल क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वो x1 और x2 दोनों वैल्यू अलग अलग, सीधी बात है, ये दोनों वैल्यू अलग अलग कभी है तो इनकी वैल्यू सेम नहीं आएगी। कभी ये दोनों वैल्यू कब सेम है तो इन फंक्शन की वैल्यू भी सेम आ जाएगी। फंक्शन एक ही है, जस्ट ये दो वैल्यूज आप पुट कर रहे हो उनके अंदर, तो ये कंडीशन होती है वन वन फंक्शन की। अब ये कहानी तो मैं वैसे भी यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। और एक और फंक्शन होता है, एक और चीज होती है, ये कंडीशन होना चाहिए अदरवाइज, अदरवाइज इसको बोलेंगे मेनी टू वन, अदरवाइज फंक्शन कॉल्ड मेनी टू वन, या तो उसको क्या बोलेंगे, मेनी टू वन बोलेंगे। ये कभी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसको वन वन बोलेंगे, कब नहीं सेटिस्फाई होती है तो उसको क्या बोलेंगे, मेनी वन। अब मेनी वन क्या होता है, मेनी वन क्या होता है कि मेनी वन के बारे में बताता हूं आपको थोड़ी सी कहानी। मेनी वन क्या होता है देखेंगे। मेनी वन एक मैंने एक सेट लिया x, एक सेट लिया y, ये सेट आपका x है, ये सेट आपका y है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट लिए 1 2 3, इसके अंदर कुछ एलिमेंट लिए a b c, ये कुछ आपने एलिमेंट ले लिए इस सेट के, कुछ एलिमेंट 1 2 3, इसके कुछ एलिमेंट ले लिए a b c। अब मैंने मान लिया इसकी इमेज, जो 1 की इमेज a बन रही है और 2 की इमेज भी 1 बन रही है। इन दोनों की देखो, इन दोनों की इमेज एक ही बन रही है, मतलब दो व्यक्ति खड़े हो और मिरर के अंदर आपकी एक ही इमेज बने। ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता। दो कभी अलग अलग व्यक्ति खड़े तो अलग अलग इमेज बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो एलिमेंट की जो एक के अंदर दो एलिमेंट है, कोई से दो एलिमेंट है, उनकी सेम इमेज बन रही है। कभी ऐसा कभी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेनी वन। ये एग्जाम्पल जो है वो किसका है, मेनी वन का एग्जाम्पल। अगला जो है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो सेकेंड है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के बारे में देखेंगे। ऑन टू फंक्शन देखिए, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे। अ फंक्शन f x to y same to same, a function in x to y said to be onto। उसको onto बोलेंगे, कब बोलेंगे, onto, या उसको क्या बोलते हैं, onto को क्या बोलते हैं, एक और नाम आपने दिया है onto को क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव भी आप कहते हैं। if every element of y, यहाँ पे क्या देखेंगे, every element of y is image of some element in x under f। ये क्या है, ये डेफिनेशन को समझो। इसने क्या बोला, अ फंक्शन f x to y, x माइनस वाई नहीं, x to y सेट टू बी ऑन टू। इसे ऑन टू कहेंगे। ऑन टू कब कहेंगे, जब एवरी एलिमेंट ऑफ y के जो हर एक एलिमेंट है, यहाँ पे कहानी उल्टी हो गई। ऑन टू मैंने 1 1 में क्या बोला था, x के सारे एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज बनना चाहिए। कब हो रहा है तो उसको 1 1 बोलेंगे। ऑन टू की कहानी उल्टी बता दी कि y के जो हर एक एलिमेंट है उसकी एक इमेज होना चाहिए, इधर
एक्स के अंदर होना चाहिए। ये वही तो बोल रहा है, अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई सेड टू बी ऑन टू बोलेंगे, ऑन टू या सब्जेक्टिव कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई के हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई के हर एक एलिमेंट इज इमेज, उनकी क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन एक्स, सम एलिमेंट इन एक्स, एक्स के अंदर कुछ एलिमेंट है, वहां पे इनके हर एक एलिमेंट की, वाई के अंदर जो हर एक जो एलिमेंट है उनकी एक इमेज होना चाहिए, सम एलिमेंट इन एक्स, एक्स के अंदर कुछ एलिमेंट है उनके साथ में इनकी क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं प्री इमेज। अंडर एफ, अंडर एफ बोले तो जो भी आपको फंक्शन दिया जाएगा उस फंक्शन के अंतर्गत, यहाँ पे जो भी आपको फंक्शन एफ फंक्शन जो रहेगा उसके अंतर्गत जो भी इसके हर एक एलिमेंट की कुछ इमेजेस एक्स के अंदर होना चाहिए, तो वो कहलाता है ऑन टू फंक्शन। ये इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अब इसमें एक और चीज होती है, कुछ और डेफिनेशन भी दे रखी है इसके अंदर जो कि आपको पता होना चाहिए, वो देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। देखिए इसकी एक और अल्टरनेट मेथड हम पढ़ेंगे। एक और क्या होता है, जैसे मैंने लिखा फॉर एवरी वाई, ये स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, फॉर देखो एवरी वाई बोले तो इस वाई के हर एक एलिमेंट की जो वैल्यूज होती है उनको बोलते हैं स्मॉल वाई, और ये जो सारी वैल्यूज का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कैपिटल वाई। कैपिटल वाई क्या है कि इन सारी वैल्यूज का सेट है, तो सेट को हम किससे बताते हैं, कैपिटल वाई से, और इसके अंदर जितनी वैल्यूज है उनको स्मॉल वाई से बताएंगे, ये वाले सेट जितनी भी। कभी ऐसा कभी होता है फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, देयर एग्जिस्ट an element x in capital X such that fx is equal to y। ये एक सेकंड डेफिनेशन दे रखी है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे क्वेश्चनों को जब भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए इस डेफिनेशन का इस्तेमाल होगा। देखिए क्या डेफिनेशन है, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, जैसे कि ए बी सी डी जो दे रखी है सब स्मॉल वाई की वैल्यू है ना, ये कहां पर बिलोंग कर रही है, इस सेट के अंदर वाई के अंदर। देयर एग्जिस्ट सभी वैल्यूज के लिए, क्या बोल रहे हैं, फॉर एवरी, ये जितने भी सेट वाई के अंदर, कैपिटल वाई के अंदर जितनी वैल्यूज है उन सभी के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए एक्स एक, इन सारी वैल्यूज के लिए एक एलिमेंट ऐसा एक्स होना चाहिए इन कैपिटल एक्स, इस सेट के अंदर ऐसा होना चाहिए सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इस टाइप से होना चाहिए कि उनकी वैल्यू को मैं पुट करूं तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाए। इस डेफिनेशन का भैया आप विशेष ध्यान रखना, इसका हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए ऑन टू को प्रूव करने के लिए। इसके बाद में एक और डेफिनेशन होती है, एक तो इसका इस्तेमाल करेंगे और एक और डेफिनेशन में बता रहा हूं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये डेफिनेशन सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे, ये जो मैं लिखने के लिए जा रहा हूँ कि आपका जो रेंज जो है, रेंज ने इक्वल होना चाहिए, रेंज ने इक्वल होना चाहिए को डोमेन के बराबर, को डोमेन के बराबर, को डोमेन। अब आपको ये पता होना चाहिए रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है। ये जो सेट जो है, अब मैं एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा, ये जो सेट जो है इसको आप बोलते हो डोमेन, क्या बोलते हैं, डोमेन। ये जो सेट जो एक्स जो आपको दे रखा है इसको आप बोलते हैं डोमेन, और जो सेट वाई जो रहता है इसको बोलते हैं को डोमेन, क्या बोलते हैं, को डोमेन। और ये वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज आप रखने पर जो वाई की वैल्यूज आती है उनको बोलते हैं रेंज। रेंज क्या होती है आपकी, रेंज क्या होती है, ये एक्स की वैल्यूज आप पुट करते हैं और जो वाई की वैल्यू आती है उनको बोलते हैं रेंज, वो क्या बोलेंगे, रेंज। आपको सबसे पहले ये समझना है डोमेन, आपका जो एक्स वाला जो सेट होता है उसको डोमेन बोलते हैं, और ये जो वाई वाला जो पूरा सेट होता है उसको क्या बोलेंगे। जैसे डोमेन के अंदर में बात करो तो क्या आ जाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये डोमेन के अंदर आ जाएगा। और को डोमेन के अंदर आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल ए,
स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये आपका क्या आ जाएगा, कोडोमेन के अंदर आ जाएगा। और रेंज, रेंज क्या होती है, ये जो भी वैल्यू आप पुट करोगे और जो y की वैल्यू आती जाती है, जैसे a मैंने पुट किया स्मॉल ए आ गया, कैपिटल बी पुट किया तो स्मॉल बी आ गया, कैपिटल सी पुट किया तो स्मॉल सी आ गया, कैपिटल डी पुट किया तो स्मॉल डी आ गया। तो आपकी रेंज यहाँ पे क्या होगा, रेंज में आपकी वही होगी ए बी सी डी। जो y की जो जितनी वैल्यूज आती है किसी फंक्शन के अंदर, आप x की वैल्यू पुट करते हैं उसके अकॉर्डिंग y की जितनी वैल्यूज आती है उनको क्या बोलते हैं, रेंज। और ये कोडोमेन और रेंज कभी इक्वल हो गया तो उसको बोलते हैं आप ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ऑन टू फंक्शन कब बोलेंगे, रेंज में आपका इक्वल हो जाना चाहिए कोडोमेन के इक्वल चाहिए। मैंने बताया था डोमेन क्या होता है, एक्स का सेट जो पहले वाला होता है उसको डोमेन बोलते हैं, जो ये y का जो पूरा सेट जो होता है उसको डोमेन, और ये फंक्शन के अंतर्गत जो भी हम वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू जो जो आती जाती है उसको क्या बोलते हैं। फिर इस केस में आपका डोमेन और रेंज क्या है, इक्वल है। जैसे कि डोमेन और रेंज इक्वल कब नहीं होगा, जब जैसे मैंने यहाँ पर एक और एलिमेंट ले लिया, समझना है, जैसे यहाँ पे मैंने एक और एलिमेंट ले लिया, एक ले लिया टी और एक ले लिया ई। तो आप देखो ये इसकी इमेज है, अब ये तो छूट गया, तो आपका देखो यहाँ पे कोडोमेन में अब क्या आ जाएगा, कोडोमेन में आपका आ जाएगा ए बी सी डी ई, ई भी आ जाएगा। पर आपका रेंज में सिर्फ क्या आएगा, ए बी सी डी, बस ये आएगा। तो रेंज आपकी ए बी सी डी हो गई और कोडोमेन में सारे एलिमेंट आ गए। वाई के जो सारे एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन होते हैं, और जो इससे जो कनेक्शन जो बनता है एक्स के सारे एलिमेंट से जो कनेक्शन बन करके जो वैल्यूज आती है उसको बोलते हैं रेंज। ये एबीसीडी हो गया। और ये जब आपका फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे या 1 1 1 2 फंक्शन बोलेंगे। इन्हीं सारी चीजों को जो कि आपका 1 1 फंक्शन है, 1 2 फंक्शन है, इन सब सारी चीजों को जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहां पे जब प्रैक्टिकली करेंगे क्वेश्चनों के साथ में कौन सा फंक्शन आपका 1 1 है 1 2 है, तो उस केस में आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा ये सब सारी चीजें। बस आपको कुछ ये जो कंडीशंस है ये आपको जस्ट दिमाग में रखना है। ये यहाँ पे इस वीडियो को करते फिनिश, बाकी सारे क्वेश्चनों को जब प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे वहां पे हम समझेंगे इन चीजों को, डबल से वापस से वहां पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट टाइम आप लोगों का है तो आपको प्रॉब्लम्स बिल्कुल हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।